अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन व नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक सहाबी ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे हैं। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? उसने कहा बिल्कुल पढ़ा है। तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि आप के अखलाक दरअसल कुरान थे, यानी कि आप एक चलता फिरता कुरान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए मशाल राह है और इसी बिना पर हम सीरत तैयबा के वाक़यात एक तरतीब और तसलसल से आपके सामने पेश कर रहे हैं। हिजरत मदीना के बाद हमने आपको बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नए माशरे की तश्कील और रियासत मदीना के क़याम के लिए किस किस्म के इक़दामात किए, और फिर उसके बाद सन 2 हिजरी में से लेकर 10 हिजरी तक हम ये देखते हैं कि हिजरत के बाद एक मुसल्ला कशाकश, यानी कि एक मुसलसल एक जिद्दोजहद की दास्तान हमें नज़र आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकिल एक जिद्दोजहद में मसरूफ़ हो जाते हैं। सन 2 हिजरी से लेकर 10 हिजरी तक आपकी विसाल तक मुख्तलिफ गज़वात और सराया होते रहते हैं। कभी कुरैश मक्का मदीना मुनव्वरा पर हमला कर रहे होते हैं, कभी यहूदी अपनी साजिशों में मसरूफ़ होते हैं। और इसी बिना पर हम ये देखते हैं कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में एक रियासत की बुनियाद रखी तो हिजरत के बाद कुरैश की फितना अंगेजियाँ बढ़ना शुरू हो गई। उनको इससे सबसे ज़्यादा ख़तरा ये हुआ कि अगर आज ये रियासत कायम हो जाती है तो मुस्तकबिल में उनके लिए ये रियासत एक ख़तरा बन सकती है। सबसे ज़्यादा फ़िक्र उनको ये थी कि शाम की तरफ जो तिजारती गुज़रगाह थी वो मदीना के करीब से होकर गुज़रती थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से बखूबी वाकिफ़ थे। इसलिए हिजरत मदीना के बाद जहाँ आपने मुसलमानों के दरमियान मुआख़ात का रिश्ता कायम किया, दीगर इर्द गिर्द के कबाइल और यहूदियों से मुआहिदात किए और मस्जिद नबवी एक मरकज़ की तामीर की, उसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी किया कि कुरैश का जो तिजारती काफ़िला था उस हवाले से भी आपने कुछ इक़दामात किए। इस हवाले से वो कि मक्का मुकर्रमा में मुसलमान एक मज़लूमियत की कैफियत में थे, लेकिन मदीना मुनव्वरा आने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से भी उनको बाकायदा जिहाद की इजाज़त हुई और जंग की इजाज़त मिली उनको। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अपने जंग के इजाज़त मिलने के बाद अपने मंसूबों के निफाज के लिए मुसलमानों की अस्करी मुहिम्मात का सिलसिला शुरू करते हैं। और उसमें जो सबसे अहम आपका जो मामला था वो ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इंतहाई पुरमगज़ क़ियादत की बदौलत ऐसे इक़दामात किए कि कुरैश की जो शामी ख़ास तौर पर तिजारत थी वो मुस्तकिल एक ख़तरे की ज़द में आ गई। और यही वो इक़दामात थे जिसकी बिना पर ग़ज़वा बदर हुई सन 2 हिजरी में। सन 2 हिजरी में हम ये देखते हैं, आज हमारा उन्वान भी ग़ज़वा बदर और उसके हालात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस तिजारती काफ़िले को, उस तिजारती शाहरा को जो मक्का से मदीना के करीब से होते हुए शाम जाती थी, वहाँ पर अपने मुख्तलिफ़ अफराद को भेजा, मुख्तलिफ़ ग्रोहों को भेजा, मुसल्लह ग्रोहों को, कि वो उस शाहरा पर, उस तिजारती शाहरा पर एक जो मक्का के लोग हैं उनके लिए एक ख़तरा बन जाए। और यही हुआ कि एक यहाँ में नज़र आता है कि एक सन 2 हिजरी में, हिजरत के दूसरे साल, अबू सुफियान वहाँ से काफ़िला लेकर गुज़रा और मक्का से मदीना के रास्ते होता हुआ, करीब से गुज़रता हुआ वो शाम पहुँचा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसके बारे में पता चला, और ये भी पता था कि ये माल बहुत ज़्यादा है, यानी कि अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, वो ये काफ़िला लेकर जा रहे हैं और उसके अंदर बेशुमार माल व दौलत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा का एक ग्रोह तैयार किया
اور کہا کہ ہم نے اس قافلے کو روکنا ہے تاکہ پھر ہماری ریاست مضبوط ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 313 صحابہ نکلے، 300 کچھ افراد کہتے ہیں 12 یا 13 یا اس طریقے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے لشکر میں 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ یہ صورتحال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس لشکر کو روکنے کے لیے گئے تو اس دوران میں ابو سفیان کو بھی پتہ چل گیا، جو واپس آ رہا تھا شام سے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے سمیت اس قافلے کے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اس نے فوری ایک اقدام کے طور پر یہ کیا کہ مکہ میں ایک شخص کو فوری طور پر دوڑایا اور کہا کہ اپنے قافلے یعنی اپنی دولت کو بچانے کے لیے فوری طور پر ہمیں مکہ سے کچھ لوگوں کو بھیجا جائے۔ یہ بات سنتے ہی مکے میں خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی۔ ابو جہل اور دیگر سرداران قریش وہ یہ برداشت ہی نہ کر سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کل تک یہاں ہمارے پاس موجود تھا، آج وہ ہمارے لیے خطرہ بن سکے، اور انہوں نے جنگ کی باقاعدہ تیاریاں شروع کر دیں۔ اور اس جنگ کی تیاریوں میں ان کے تقریباً 1000 کا لشکر انہوں نے تیار کیا اور جنگ کے لیے وہ اہل مکہ روانہ ہو گئے۔ البتہ یہ ہوا کہ ابو سفیان ظاہری بات ہے ایک بیدار مغز قائد وہ بھی تھا، اس نے کسی طریقے سے قافلے کو ساحلی پٹی کے ساتھ گزار کر دوبارہ مکہ کی طرف گامزن ہو گیا اور محفوظ ہو گیا۔ اس نے یہ چاہا، اس نے پھر یہ پیغام بھیجا مکہ والوں کو کہ اب ہمارا قافلہ محفوظ ہو چکا ہے، لہٰذا کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں ابو جہل نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج اگر یہ قافلہ بچ گیا ہے تو کیا پتہ کل نہیں تو کچھ دنوں کے بعد دوبارہ مسلمان اس طرح کے حملے ہمارے اوپر کرتے رہیں گے۔ اس لیے اس نے یہاں پر اپنے قافلے کو روکا نہیں، اپنے لشکر کو روکا نہیں، اور فوری طور پر مکہ مدینہ کی طرف چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں ایک یہاں پہ قیادت کا ایک کردار نظر آتا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک انٹیلیجنس، ایک جاسوسی کا ایسا نظام قائم کیا ہوا تھا کہ آپ کو پل پل کی خبر مل رہی تھی۔ جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ اس طریقے سے مکہ سے ایک لشکر جنگ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر آ رہا ہے، تو آپ نے فوری طور پر ایک مجلس شورا کا اہتمام کیا، اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، اور تمام صحابہ سے مشورے کے بعد مدینہ سے کچھ فاصلے پر ایک علاقہ ہے بدر، وہاں پھر آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد انصار اور مہاجرین کی مختلف گروپوں کو قیادت کے حلم ان کو سونپے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے لشکر کو ایک ترتیب دیا۔ یہاں یہ ایک اور چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ بدر کے مقام پر جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو یہاں پڑاؤ ڈالا ہے اس جگہ پر، تو کیا یہ اللہ کے حکم کی وحی ہے یا کہ آپ نے اپنی حکمت عملی کے طور پر اس کام کو کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ ایک محض جنگی حکمت عملی کے طور پر ہم نے اختیار فرمایا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا، ان صحابی کا نام حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جگہ مناسب نہیں ہے، آپ آگے تشریف لے چلیں اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پر پڑاؤ ڈالیں، پھر ہم بقیہ چشموں کو پاٹ دیں گے اور اپنے چشمے پر حوض بنا لیں گے۔ اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہیں ملے گا۔ اس طریقے سے پانی کے چشمے یعنی پانی کے کنویں پر جب ہمارا قبضہ ہوگا تو جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے ہمیں ان کے اوپر ایک فوقیت نازل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا کہ تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا، اور اس کے بعد آپ لشکر سمیت اٹھے اور دشمن سے کے سب سے قریب ترین چشمے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں بھی نظر آتا ہے کہ جو ایک حقیقی قائد، ایک حقیقی لیڈر ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھیوں سے نہ صرف مشورہ کرتا ہے بلکہ جب ایک اچھا مشورہ دیا جاتا ہے تو وہ اس کو قبول بھی کرتا ہے۔ جیسے انگریزی میں ایک محاورہ فریز ہے کہ گڈ سجیشنز شوڈ آلویز بی ویلکمڈ، تو اچھی تجویز انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر قبول کی۔ اسی طریقے سے صحابہ نے ایک اور مشورہ بھی دیا کہ آپ کی ہم جو جگہ ہے وہاں ایک تھوڑی سی اونچی جگہ پر ٹیلے پر آپ کا ایک وہ چھپر سا ہم بنا لیتے ہیں
कि जिसमें यानी कि सिपह सालार का वो होगा, पड़ाव होगा, और वो ऊपर से सारे जंग के मंजर को देख सकेगा। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल किया कि हाँ ये जगह, ये बहुत अच्छी बात है। और जो लोग वहाँ जा चुके हैं बदर के मकाम पर, वो देखिए वहाँ पर एक मस्जिद है, मस्जिद आरीश। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐन उस जगह पर अपना पड़ाव डाला था, वहाँ पर एक चप्पर आपने डाला था। फिर इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को तरतीब दिया, और जब रात का वक्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात गुजारी, और फिर अल्लाह ताला से गिड़गड़ा गिड़गड़ा कर दुआएं मांगी। अल्लाह ताला से कहा कि ए अल्लाह, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो तेरी दावत, तेरा नाम बुलंद करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनकी मदद फरमा। तो अल्लाह ताला ने एक सकीनत नाजिल फरमा दी उनके ऊपर, तमाम मुसलमानों के ऊपर एक सकीनत नाजिल हो गई। और फिर जब कुरैश मक्का के लश्कर को देखा तो उनके दिलों में एक मजबूती भी आ गई। अब सुबह के टाइम दोनों लश्कर आमने सामने थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त पे दोबारा अपने लश्कर को तरतीब देने के बाद वो दोबारा सजदे में चले गए, और अब गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। यहाँ हमें एक और चीज़ नज़र आती है कि अपनी तरफ से तमाम असबाब मुहैया करने के बाद, और उसके साथ साथ यानी कि एक तदबीर करने के बाद, अब अल्लाह ताला से दुआ बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम जब हम करें, कोई भी हम तदबीर करें, इख्तियार करें, तो उसमें हमारे लिए अल्लाह ताला से हमने दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे अंदर तो इतनी सलाहियत थी, हमारे अंदर तो यही कैफियत थी, इसके बाद तू हमारी मदद फरमा। यहाँ पे दोनों लश्कर आमने सामने आते हैं, और फिर यहाँ पे 1 to 1 मुकाबला शुरू होता है। कुरैश की जानिब से लोग निकलते हैं, उतबा, शैबा, और फिर नबी करीम वो दावत मुबारज़त देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की तरफ से हज़रत हमज़ा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आगे आते हैं, और इनके साथ साथ ये तीसरे सहाबी हैं जो मुकाबले के लिए आते हैं, हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। यहाँ इनके मद्दे मुकाबिल हज़रत अली, हमज़ा और उबैदा एक तरफ होते हैं, और कुफ़ार के लश्कर से वलीद, उतबा और शैबा ये आते हैं। हज़रत हमज़ा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उतबा और शैबा को कत्ल कर देते हैं, और फिर हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ज़ख्मी होते मुकाबले के लिए, लेकिन फिर ये दोनों आकर वलीद को भी कत्ल कर देते हैं। उसके बाद फिर आम जंग शुरू हो जाती है, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला अगर आज ही गुरोह हलाक हो गया तो तेरी इबादत ना की जाएगी, ए अल्लाह अगर तू चाहे तो आज के बाद तेरी इबादत कभी ना की जाए। यहाँ फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक वही नाजिल होती है कि मैं 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूँगा जो आगे और पीछे आएंगे। और वहाँ में फिर ये नज़र आता है कि फ़ज़ाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब्बी। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बड़ी बेजगरी, बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते हैं, कुफ़ार मुशरिकीन के तमाम बड़े बड़े सरदारों को कत्ल कर देते हैं। अबू जहल जो अकड़ा होता है उसको 2 नौजवान सहाबी मुजाहिदीन माज और मावूज़ उसको कत्ल करते हैं। और फिर जब मार्का ख़त्म होता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कुफ़ार मुशरिकीन का एक बड़ा नुकसान हो जाता है। 70 के करीब उनके लोग मर जाते हैं, कत्ल किए जाते हैं, बड़े बड़े सरदार उनके मर जाते हैं, और मुसलमानों के बहुत थोड़े से सिर्फ 14 साहबा शहीद होते हैं। इसके अलावा एक बड़ी तादाद में लोग को यानी कैदी बनाकर मदीना मुनव्वरा लाया जाता है, जिसमें हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी थे। मक्के में इस शिकस्त की जब खबर पहुंचती है तो वहाँ एक अजीब सफ़े मातम बिछ जाती है, और वहाँ के लोग बड़े पसमुर्दा हो जाते हैं। मदीने में फ़तह की खुशखबरी आती है, लोग बहुत खुश होते हैं, और उसके बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माल गनीमत को तकसीम करते हैं। सारा इस्लामी लश्कर मदीना में आ जाता है, और इस फ़तह से, ग़ज़वा बदर की इस फ़तह से मुसलमानों का एतमाद भी मजबूत हो जाता है, और पूरे अरब में मुसलमानों की एक धाक बैठ जाती है। और इसके बाद ये बदर की वजह से यहाँ पे ये शाहरा पर मज़ीद मुसलमानों का कब्ज़ा मजबूत हो जाता है। नाज़रीन किराम, ये सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर हुई, और इसी सन 2 हिजरी में रमज़ान के रोज़े भी फ़र्ज़ हुए, सदका और फ़ितर फ़र्ज़ किया गया, ज़कात के मुख्तलिफ़ निसाबों की तफसील भी इसी सन में हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।